और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे महाविनाश के 26 दिन की बड़ी खबर इसी से जुड़ी बता दें। ईरान का इजराइल पर जोरदार हमला हुआ है। आसमानी चीरती हुई खतरनाक मिसाइलें वहां पर दिख रही हैं। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम तुरंत एक्टिव हुआ और कई ईरानी मिसाइलें हवा में ही इंटरसेप्ट कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर 26वें दिन भी लगातार हमला यहां पर ईरान की ओर से इजराइल में किया जा रहा है, लेकिन इजराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम हैं, जो इस वक्त एक्टिव हैं, वो लगातार ईरान के हमलों को नष्ट कर रहे हैं, इंटरसेप्ट कर रहे हैं, जिसमें कई दफा ये भी होता है कि ईरान के जो हमले हैं वो सटीक भी साबित होते हैं। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर ईरान के हमलों से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां एक तरफ बातचीत को लेकर दावा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के जो हमले हैं वो रुक नहीं रहे हैं। 26वें दिन लगातार ईरान इजराइल के अलग अलग हिस्सों में हमला करता हुआ नजर आ रहा है और एक बार फिर से आसमान में ईरान की मिसाइलों की गूंज सुनाई दी है और मिसाइलें वहां पर दिखाई भी दी हैं और कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट भी इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा किया गया है। ये बड़ी खबर 26वें दिन भी लगातार ईरान का हमला इजराइल के ऊपर जारी है। अब ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं 26वें दिन क्या स्थिति इस वक्त मिडिल ईस्ट में बने हुए हैं। सबसे पहले लेबनान की तस्वीर आपको दिखा देते हैं, जहां पर इजराइल हमले कर रहा है और अलग अलग हिस्सों में लगातार बमबारी इजराइल की ओर से लेबनान में की जा रही है। इसके अलावा तेहरान की तस्वीर देखिए, ये ईरान की राजधानी तेहरान की तस्वीर है, जहां सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के निशान आपको दिख रहे होंगे। सब कुछ वहां पर तबाह हो चुका है और मलबा सड़कों पर बिखरा हुआ नजर आ रहा है। कुवैत में लगातार ईरान की ओर से हमले जारी हैं। पहले अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया, इसके बाद अब ईरान का जो हमला है वो कुवैत में बढ़ गया है और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अब कुवैत में भी हमले तेज किए गए हैं ईरान की ओर से। इसके अलावा फिलिस्तीन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां ईरान की ओर से, क्योंकि ये इजराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीन पर भी लगातार अब ईरान जो है वो बमबारी करता हुआ नजर आ रहा है और यहां पर क्लस्टर बम का इस्तेमाल ईरान की ओर से किया गया। ईरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तबरीज की तस्वीर है, जहां पर धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इजराइल ने यहां पर हमला किया और इसके बाद वहां पर जो ऊंची ऊंची इमारतें थी पूरी तरीके से वहां पर मलबे में तब्दील होती हुई इस वक्त नजर आई, जब एक साथ इजराइल के कई मिसाइल वहां पर गिरे और सब कुछ वहां पर नष्ट हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। तो 26वें दिन इस युद्ध को और 26वें दिन भी लगातार ताबड़तोड़ हमले इजराइल भी कर रहा है, लेबनान भी कर रहा है। हालांकि आपको बता दें कि अमेरिका ने अभी हमलों पर रोक लगाई है, क्योंकि अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान के साथ हमारी बातचीत चल रही है और ऐसे में अभी फिलहाल अमेरिका की ओर से हमले नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन इजराइल और ईरान दोनों एक दूसरे पर और अलग अलग ठिकानों पर हमला कर रहे हैं और ऐसे में काफी नुकसान हुआ है। देखिए, तकरीबन 1 महीना होने को है इस जंग के और ऐसे में काफी नुकसान सभी देशों को हुआ है। खास करके लेबनान की बात करते हैं, ईरान की बात करते हैं, इजराइल और अमेरिका को भी इस नुकसान जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इन हमलों का। हालांकि भले ही शक्तिशाली देश ये मानने को तैयार नहीं है कि इसमें अमेरिका को क्षति नहीं हुई है, लेकिन आपको बता दें कि अमेरिका को भी इस हमले में नुकसान हुआ है और बड़े पैमाने पर नुकसान झेलना पड़ा है अमेरिका को। ईरान में सब कुछ तबाह हो चुका है, खास करके तेहरान जो ईरान की राजधानी है, वहां पर जो ऊंची ऊंची इमारतें थी, इसके अलावा जो सैन्य शक्ति, जो सैन्य ठिकाना था ईरान का, उसे भी अमेरिका और इजराइल ने खत्म करने का काम किया है। जो दावे भी इजराइल कर रहा है, अमेरिका कर रहा है कि हमने ईरान की नौसेना, वायुसेना और इंटरसेप्ट करने वाले जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे भी हमने खत्म कर दिया है। ऐसे में ईरान के पास कुछ बचा नहीं है। तो दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि 26वें दिन अगर अब ये युद्ध पहुंच चुका है, तो ऐसे में आप खुद आकलन लगाइए कि जहां लगातार घातक हथियारों के साथ अगर हमले हो रहे हैं तो वहां पर क्या स्थिति अब देखने को मिल रही होगी। लगातार वहां पर महाविनाश की तस्वीरें वहां से सामने आ रही है और ये विनाशकारी युद्ध अब सिर्फ आपको बता दें कि इन देशों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका दायरा बढ़ा है और कई देशों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। यानी कि ग्लोबल ऑर्डर अब कहीं ना कहीं चेंज होता हुआ इस वक्त जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि तस्वीरें इस वक्त मिडिल ईस्ट की बदलती हुई नजर आ रही है और इसने कई देशों को चिंता में डाल दिया है। ये पांच तस्वीरें इस बात की गवाही देते हैं कि मिडिल ईस्ट में हाहाकार इस वक्त मचा हुआ है, खास करके लेबनान, तेहरान, कुवैत और ईरान में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ पर तो सब कुछ देखिए, अब
मलबे में तब्दील हो चुका है, क्योंकि इजराइल की ओर से जो हमले हैं यहां पर रुक नहीं रहे हैं। और इजराइल ने सीधे तौर पर यह कहा है कि हम ईरान को पूरी तरीके से जब तक खत्म नहीं करते तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। तो ईरान ये कह रहा है कि हम तब तक हमले करेंगे जब तक इजराइल और अमेरिका की ओर से हमले किए जाते हैं। यानी कि देखिए अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो है दावे हो रहे हैं, अलग अलग तरीके से शक्ति दिखाने की कोशिश हो रही है, लेकिन खामियाजा देखिए जरूर यहाँ पर सभी देशों को भुगतना पड़ रहा है। कुल मिलाकर मध्य पूर्व इस वक्त देखिए बारूद की उस ढेर पर बैठा है जहां एक चिंगारी पूरी इंसानियत को झुलसा सकती है। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों के बहाने सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देशों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अब तक ये देश शांत थे, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक। पिछले अगर हम सऊदी अरब की बात करते हैं तो सऊदी अरब के पास 80 अरब डॉलर का रक्षा बजट है और यूएई के पास दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट्स हैं। अगर इन देशों ने रक्षा छोड़कर हमले का रास्ता चुन लिया तो यकीन मानिए ना तो ईरान बचेगा और ना ही खाड़ी के चमकते शहर। और सबसे डरावनी बात यह होगी जब इन देशों के तेल कुओं से धुआं निकलेगा तो आपकी गाड़ी का पहिया और दुनिया की अर्थव्यवस्था दोनों जाम हो जाएंगे। आइए समझते हैं कि महाविनाश का पूरा गणित क्या है, यानी कि अब तक जो हमले हुए हैं उसमें क्या स्थिति मध्य पूर्व में बनी हुई है। देखिए अगर हम स्थिति की बात करते हैं तो मध्य पूर्व में महायुद्ध का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। दरअसल ईरान के हमलों से रेगिस्तान दहला है, खाड़ी के सुपर पावर्स का सब्र अब टूट चुका है, क्योंकि यहां पर लगातार ईरान जो है हमले कर रहा है। तो नक्शे से मिट जाएंगे कई देश अगर खाड़ी देशों ने हमला शुरू किया। अगर सऊदी, यूएई ने मिसाइलें दागी तो अंधेरे में पूरी दुनिया डूब जाएगी। और ऐसे में यह कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं स्थिति जो है आने वाले दिनों में बिगड़ सकती है। लेकिन ईरान ने जब मिसाइलें दागी तो उसका सामना खाड़ी की सबसे बड़ी ताकत यानी कि सऊदी अरब से हुआ। और सऊदी अरब आज केवल एक अमीर देश नहीं है बल्कि मध्य पूर्व का सबसे बड़ा सैन्य केंद्र बन चुका है। यहां 80 अरब डॉलर से ज्यादा का सालाना बजट इसे दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की कतार में खड़ा करता है। सऊदी एयरफोर्स के पास 300 से ज्यादा ऐसे लड़ाकू विमान हैं जो पलक झपकते ही ईरान के परमाणु ठिकानों को मलबे में तब्दील कर सकते हैं। इनके पास अमेरिका का पीस शील्ड सिस्टम है जो दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही खत्म कर देता है। लेकिन सऊदी अरब अब तक चुप क्यों है, ये सभी के जहन में होगा, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा देखिए हमले हुए हैं ईरान की तरफ से। तो आखिर सऊदी अरब चुप क्यों है? क्योंकि रियाद जानता है कि अगर उसने एक भी मिसाइल ईरान की तरफ मोड़ी तो दशकों की मेहनत से खड़ा किया गया ये साम्राज्य खंडहर बनने में देर नहीं लग पाएगा। यह युद्ध केवल 2 देशों तक नहीं है बल्कि अरबों डॉलर के निवेश की राख का ढेर साबित होगा अगर सऊदी अरब की तरफ से हमले शुरू कर दिए जाते हैं तो। अब देखिए कुवैत और यूएई की बात करते हैं तो छोटे देश लेकिन बहुत ज्यादा घातक हथियार इनके पास है। कुवैत का दाव देखिए किस तरीके से 7.79 अरब डॉलर बजट है कुवैत के पास। यूएई की मारक क्षमता की बात करते हैं तो 22.75 अरब डॉलर बजट है। इसके पास F-16 और मिराज का सुरक्षा घेरा है। सुरक्षा दीवार की बात करते हैं तो देखिए पैट्रियट और थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो अमेरिका का है जो इस वक्त वहां पर तैनात है। लेकिन रणनीति क्या है? देखिए रक्षात्मक नहीं, अब आक्रामक एक्टिव पावर बन चुका है ये यूएई। और इसलिए यूएई की तरफ से कहा गया है कि हमने भी तैयारी शुरू कर दी है और अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर ईरान हमला करता है तो हम भी करेंगे। अब देखिए सऊदी के बाद बारी आती है उन देशों की जिन्हें छोटा समझने की गलती ईरान को भारी पड़ सकती है। यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात जिसने अपनी सेना को इतना आधुनिक बना लिया है, इसे छोटा स्पार्टा कहा जाता है। यानी कि यूएई के पास केवल पैसा नहीं बल्कि वो तकनीक है जो रडार से बचकर सटीक हमला कर सकती है। अब दुबई पर हुए हमलों के बाद यूएई ने अपने पैट्रियट और थार्ड सिस्टम से ईरानी मिसाइलों को गिराया तो है, लेकिन जवाबी टिगर अभी नहीं दबाया गया है। वहीं कुवैत जिसकी अर्थव्यवस्था और रणनीतिक साझेदारी इतनी मजबूत है कि उसने अपनी आबादी के हिसाब से एक बेहद घातक सेना तैयार की है। यहां हर नौजवान की सेना की ट्रेनिंग दी जाती है, हर नौजवान जो है वहां पर सेना की ट्रेनिंग वहां पर दी जाती है। अगर इन छोटे लेकिन तकनीकी रूप से अगर हम देखें तो सुपर पावर देशों ने मोर्चा खोल दिया है तो ईरान के लिए अपनी सीमाओं को बचाना नामुमकिन सा हो जाएगा।
और ऐसे में देखिए बार बार ईरान को कहा जा रहा है कि आप जो है बाकी देशों के सब्र का बांध मत तोड़िए, खास करके खाड़ी देशों की। अब देखिए बात बहरीन की कर लेते हैं। बहरीन और कतर अमेरिका के अभद्य किले हैं। ये देखिए बहरीन की बात करते हैं तो अमेरिकी 5वें बेड़े का मुख्यालय है। वहीं कतर की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा गैस उत्पादक है। ताकत क्या है? यूरोफाइटर, टाइफून और रफाल जैसे 6th जनरेशन के करीब वाली जेट्स हैं किसके पास? कतर के पास। और कतर देखिए ताकतवर देश है, लेकिन यहां पर भी हमले लगातार ईरान की ओर से जारी है, लेकिन इन देशों की तरफ से अभी तक जवाब नहीं दिया गया है। और ऐसे में कहा जा रहा है कि ईरान को यह भूल नहीं करनी चाहिए कि वो छोटे देश हैं, क्योंकि सभी देशों के पास ताकत है और अमेरिका का सपोर्ट भी है इन देशों को। अब देखिए खाड़ी की इस जंग में बहरीन और कतर दो ऐसे मोहरे हैं जिनके पीछे दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति यानी कि अमेरिका खड़ा है। बहरीन में अमेरिका का 5वां बेड़ा तैनात है, जिसका मतलब यह है कि बहरीन पर हमला हुआ तो सीधे वॉशिंगटन को चुनौती देना इसका मतलब हो सकता है। वहीं कतर जो दुनिया को गैस की सप्लाई करता है, उसके पास अल उदैद जैसा विशाल एयरबेस है। ईरान ने हाल ही में यहां हमला करके आग से खेलने की कोशिश की। कतर की सेना भले ही संख्या में छोटी हो, लेकिन इनके पास रफाल और टाइफून जैसे वो विमान हैं जो दुश्मन की सीमा में घुसे बिना ही तबाही मचा सकते हैं। यानी कि आप ताकत को समझिए। कतर या फिर हम बहरीन की बात करते हैं तो तबाही का देखिए ऑयल एंगल क्या है। जब दुनिया थम जाएगी तो खतरा क्या होगा? खाड़ी देशों से होने वाली 30% वैश्विक तेल सप्लाई जो है वो रुक जाएगी। इसके बाद मंदी जैसे हालात जो है वो हो जाएंगे, मंदी जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। यानी कि देखिए अब खतरा क्या है? खाड़ी देशों से होने वाली 30% वैश्विक तेल सप्लाई रुक जाएगी अगर यहां पर हमला होता है या फिर इनकी तरफ से हमला किया जाता है। मंदी जैसे हालात हो जाएंगे। पेट्रोल की कीमतें $200 प्रति बैरल के पार जो है वो जा सकती हैं। इसके बाद क्या होगा? अंधेरा छा जाएगा पूरी दुनिया में, क्योंकि दुनिया के कई देशों में बिजली और ट्रांसपोर्ट ठप होने का डर इससे बना हुआ है। और नतीजा क्या होगा? विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगी, चौपट हो जाएगी। यही तो सभी को डर है। सभी देश तो इसी वजह से डर रहे हैं कि अगर खाड़ी देश इस जंग में कूद जाते हैं तो स्थिति बहुत ज्यादा भयावह आने वाले दिनों में हो सकती है। और इसलिए अब पूरी कोशिश ये जारी है कि इस युद्ध को, इस जंग को रोका जाए, नहीं तो विनाशकारी यह युद्ध हो जाएगा। वर्ल्ड वॉर 3 की संभावना भी इससे जो है वो बन सकती है। और लगातार हम आपको बता भी रहे हैं कि डिटेल भी बता रहे हैं कि कैसे खाड़ी देश अभी चुप बैठे हुए हैं, लेकिन तैयारी उनकी तरफ से भी पूरी कर ली गई है अब। लेकिन अब देखना यही होगा कि क्या वाकई में जो युद्ध विराम को लेकर कोई कदम उठाए जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, तो क्या वाकई में तमाम चीजें जो हैं वो संतुलित हो पाएंगी, या फिर ये जो जंग है वो लंबे समय तक किसी तरीके से चलती रहेंगी। बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और